नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे एक ऐसी रेखा के विषय में जो कि इस परिश्रम के बाद बहुत अधिक सफल देती है। ऐसे जातक करोड़ों तक को हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं जीवन में। तो क्या है स्थिति, इस पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम ये देख लें कि सभी जातक के हथेली में ये 3 रेखाएं तो अवश्य होती है। इसके बाद जो चौथी रेखा है वो हमारी भाग्य रेखा होती है, लेकिन सभी को भाग्य रेखा प्राप्त नहीं होती है, या होती है तो अस्पष्ट नहीं रहता है, टूटा फूटा रहता है, कुछ क्लियर नहीं रहता है, थोड़ा यहाँ कुछ यहाँ, इस प्रकार से रहता है। तो जीवन में अस्थिरता के साथ साथ कार्यों का बदलना, धन का आगमन कम होना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। हम जिस रेखा की बात कर रहे हैं वो रेखा हमारी देख लीजिए, ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा। ये दोनों रेखा को सबसे पहले पहचान लीजिए, ये हमारी जीवन रेखा है। इन तीनों में से एक और एक, ये दो मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार से यहाँ से एक चिन्ह हमें अक्सर देखने को प्राप्त होता है। इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चिन्ह दिखता है, और ये हमारी हृदय रेखा से मिलकर कुछ इस प्रकार से जो है शनि क्षेत्र और शनि उंगली और ये गुरु उंगली के बीच में चली जाती है, वहाँ जाके समाप्त हो जाती है। तो जब हम यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से निकले और इस प्रकार हृदय रेखा से मिलकर समाप्त हो जाए, तो ये रेखा जो है कि एक भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा चूँकि ये शनि क्षेत्र पर पहुँच रहा है, तो ये है हमारी भाग्य रेखा। अब एक लोग कहते हैं ये भाग्य रेखा हमारी हथेली में छोटी सी है, कितना बड़ा। बात छोटी की नहीं है। उम्र की गणना जब हम करते हैं तो इस क्षेत्र पे जब हम आते हैं मस्तिष्क रेखा पर, तो शास्त्र में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि मस्तिष्क रेखा पर लगभग 36 साल, और हृदय रेखा पर 56 ईयर। कुछ हाथों की बनावट पर भी ये निर्भर करता है कि ये आयु रेखा कितनी होगी, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि आपको 32 से 35 वर्ष की रेखा यहाँ पर आपको दिख रही है। ये तो 30 वर्ष तो ऐसे भी किसी जातक के ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, घूमते फिरते इधर उधर पढ़ाई करते लोग 25 वर्ष पार कर देते हैं। तो ये रेखा जिनके हथेली में होती है और ये मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, तो चूंकि आपकी हेडलाइन से निकलना मतलब आपके अच्छे बौद्धिक क्षमता को दिखला रहा है, मतलब सोचने समझने की अच्छी शक्ति, भविष्य का पूर्वानुमान करना। ऐसे जातक विशेष सफल देखे जाते हैं, लेकिन इनकी सफलता निर्भर करती है इनके परिश्रम के ऊपर कि ये कितना अच्छा और सार्थक परिश्रम कर सकते हैं जीवन में। अपने सोच से अगर सार्थक परिश्रम करेंगे तो ऐसे जातक अत्यधिक सफल। हाँ, शुरुआती जीवन में इनका भाग्य इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, समस्या थी, जीवन में संघर्ष था, लेकिन यहाँ पर से जब ये निकला तो ये इनके बौद्धिक क्षमता से इनका विकास शुरू हुआ। मतलब खुद की अपनी उपज, अपनी मस्तिष्क की शक्ति, और ये उम्र के साथ साथ आपके हेडलाइन से निकला है, और इसलिए आप अपने जो है बौद्धिक क्षमता से जीवन में आगे बढ़ने के पूर्ण चांस है। चूँकि ये शनि पे जब पहुंच जाता है तो शनि क्षेत्र पर पूर्णतः पहुंचना मतलब भाग्य को पूर्ण, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद भाग्य रेखा पूर्ण कहलाती है। तो भाग्य रेखा जब पूर्ण स्थिति में होती है तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलता है। अब है कि शनि क्षेत्र की स्थिति भी इसमें बहुत प्रमुख हो जाती है, और साथ में ये क्षेत्र हमारा राहु क्षेत्र होता है। दोनों की स्थिति, अगर शनि क्षेत्र दबा हुआ है तो ये कमज़ोर स्थिति हो सकती है और अशुभ, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, या तो कमज़ोर या तो अशुभ। तो अगर कमज़ोर है या अशुभ है तो इसके शुभ फल में आपको प्राप्ति में देरी हो सकती है, साथ में आपको कम फल प्राप्त होंगे, जीवन में संघर्ष अधिक होगा, फल कम प्राप्त होंगे। लेकिन अगर शनि पर्वत आपके उच्च अवस्था में है या शुभ अवस्था में है, अशुभ नहीं है, सामान्य भी है, तो ये आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। बहुत अधिक इससे जीवन में लाभ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। आप जिस तरफ प्रयास करिएगा अपने बौद्धिकता से, अपने मानसिक स्थिति से, आपको वहाँ पर प्रगति उन्नति मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि शनि जो है कर्म क्षेत्र को दिखलाता है, ये आपके कर्म, आप जो सार्थक कर्म करते हैं तो वो शनि उसको दिखलाता है। शनि को न्याय के देवता भी कहे गए हैं। तो ऐसे जातक जीवन में बस सावधानियां एक रखनी चाहिए कि गलत कार्यों से ऐसे जातक को बचनी चाहिए। अब आगे की हम बात करें हम